की वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि इनके पास दीपावली में पैसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। यानी कि दिवाली में जो सामान लगते हैं, कपड़े लेना, घर के सामान लेना, तमाम तरह के उन सामान खरीदने के लिए इनके पास 1 रुपया भी नहीं। संदेहियों से पूछताछ पर यह पाया गया कि दोनों संदेही जो है वो रात में शराब का सेवन किए और दीपावली के त्यौहार के दौरान पैसे की ज़रूरत होने पर मृतका के घर में दीवार फांदकर घर के अंदर प्रवेश किए, जहां घर में पहुंचने पर ये दोनों इतने प्रोफेशनल क्रिमिनल तो है नहीं कि जो बहुत सफाई से वारदात को अंजाम दे। इन्होंने भी एक गलती की, जो गलती इन्हें भारी पड़ी। सिर्फ एक गलती नहीं थी, बहुत सारी गलती थी जो इन्हें भारी पड़ी। घर में खटिये में पड़ी हुई थी और उसके गले में पहना हुआ चांदी का चैन और जो बाजारू टॉप्स पहनी थी वो उसके कान में नहीं था। किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसे लूट करके और नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और हमारी कोशिश होती है कि हर क्राइम स्टोरी में आपके लिए कोई ना कोई सबक हम दे जाए या फिर सावधानी वाली कोई बात हम बता जाए। आज जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूँ, ये बालोद जिले की स्टोरी है। बालोद जिले के रंचरई थाना के पास में एक पाऊवारा गाँव है और 70 साल से अधिक उम्र की एक महिला की हत्या हुई है। और जिन्होंने हत्या की है वो 2 लड़के, दोनों शिक्षित है। एक ने ग्रेजुएशन किया है और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, बीए और बीएड कंप्लीट करने के बाद। इन दोनों लड़कों ने हत्या की वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि इनके पास दीपावली में पैसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। यानी कि दिवाली में जो सामान लगते हैं, कपड़े लेना, घर के सामान लेना, तमाम तरह के उन सामान खरीदने के लिए इनके पास 1 रुपया भी नहीं थे। और 6 अक्टूबर की रात को जब दोनों शराब पीने बैठे तो शराब पीने के दौरान इन्हें ख्याल आया कि क्यों ना लूट की वारदात को अंजाम दिया जाए, चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाए। और इसी नियत से जिस इलाके में ये दोनों रहते हैं, जिस मोहल्ले में दोनों रहते हैं, उसी इलाके की रहने वाली पुनवंती बाई देशलहरे, जो उम्रदराज है, घर में अकेली रहती है क्योंकि बाकी जो लोग थे, जो बाकी मेंबर थे, वो दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके, नए घर में। महिला अकेली रहती थी, तो इन्हें मालूम था कि महिला अकेली रहती घर में और वहाँ वारदात को अंजाम देना इनके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। और इसीलिए इन्होंने मर्डर की वारदात को अंजाम देने के बाद नेचुरल डेथ बताने की कोशिश में लगे रहे। कुछ देर तक, कुछ समय तक ये मान भी लिया गया था कि वाकई में उस महिला की मौत नेचुरल डेथ हुई है। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, यह बात आपको मालूम है। और हर अपराधी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है वारदात के वक्त। और ये दोनों इतने प्रोफेशनल क्रिमिनल तो है नहीं कि जो बहुत सफाई से वारदात को अंजाम दे। इन्होंने भी एक गलती की, जो गलती इन्हें भारी पड़ी और पुलिस इन्हें सलाखों के पीछे भेजने के लिए जो सबूत चाहिए थे वो पर्याप्त थे। तो आपको बताते हैं सीधे वारदात की कहानी। पुनवंती बाई देशलहरे जिसकी हत्या हुई है, ये महिला पाऊवारा की रहने वाली थी। परिवार के बाकी लोग नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये 2 आरोपी हैं, भूपेश चंदेल और विनोद कुमार। दोनों पढ़े लिखे हैं और 6 अक्टूबर की रात को दोनों शराब पी रहे थे। इनके पास कोई काम नहीं है। जब पुलिस ने पूछताछ की, पुलिस ने जब इनसे बयान लिया तो इन दोनों ने बताया, जब जुर्म कबूल कर लिए कि जुर्म क्यों किया इन्होंने, तो इन्होंने बताया कि भैया हमारे पास कोई काम धाम नहीं है, पैसे नहीं है, सामने दिवाली है, घर के खर्चे हैं, खुद के खर्चे हैं, वगैरह वगैरह। तो उन खर्चों को मेंटेन करने के लिए इन्होंने शराब पीने के दौरान ही लूट का इरादा बनाया, चोरी करने की प्लानिंग की। और रात 12:30 से 1 बजे के बीच में पुनवंती बाई देशलहरे के घर पे दोनों कूदे, पर्दा से कूदकर अंदर गए। दरवाज़ा लगा हुआ था अंदर से, वो वैसे ही लगा हुआ था। और अंदर जाने के बाद महिला सो रही थी। सबसे पहले काम इन्होंने महिला का गला दबाया। महिला का गला दबाने के बाद जब तक वो मर नहीं गई तब तक इन्होंने छोड़ा नहीं। महिला की मौत हो गई और जब मौत हुई तो महिला थोड़ी सी संघर्ष भी करी उठने के दौरान और खटिया से उठी। खटिया से उठने के दौरान संघर्ष हुआ और जैसे ही गला दबाए उसकी सांस टूटी, वो वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। ये दोनों घबरा गए। ये चाहते नहीं थे कि उसकी हत्या की जाए। ये चाह रहे थे कि बहुत आसानी से, बहुत शांत तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दे। लेकिन महिला उठ गई और जब महिला ज़मीन पर पड़ी, मर गई, उसकी मौत हो गई, तब इन्होंने ये जो प्लानिंग करके तो आए नहीं थे कि अब हम मार के जाएंगे करके, तो इन्होंने क्या सोच किया कि महिला का शव उठाया
और खटिए पर रख दिया, सुला दिया। सुलाने के बाद मच्छरदानी को बेकायदा पैक किया। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो किया, जो पुलिस के लिए पर्याप्त सबूत के आधार पर कि कोई मर्डर ही हुआ है, इन्होंने सबसे पहले चांदी का वो माला निकाला। चूँकि बुजुर्ग महिला थी, रुपया सुतिया पहनते ही हैं महिलाएं, बुजुर्ग पुराने ख्यालात की महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं गांव की। तो इन्होंने चांदी का रुपया सुतिया निकाला और उसके बाद कान में एक गोल्ड भी नहीं था, वो कान में जो पहनी थी महिला वो गोल्ड भी नहीं था, वैसे ही छत्तीसगढ़ी में बजरहा बोलते हैं। कान में जो बाली पहनी थी उस बाली को निकालते वक्त इन दोनों में से किसी एक ने इतना जोर से खींचा कि उसके कान में ब्लड आ गए। वो कान की बाली तो इन्होंने निकाल लिया लेकिन कान में ब्लड आ गए। तब तक इन्होंने उसे नहीं देखा था। हत्या कर दी। हत्या करने के दौरान इन्होंने लूट की वारदात को भी अंजाम दे दिया। महिला को खाट पर सुला भी दिया, मच्छरदानी भी सेट कर दिया जैसे कि एकदम सामान्य तरीके से लगे। और इसके बाद घर में कुछ पैसे रखे हुए थे, घर में कुछ सामान रखे थे, वो सामान, पैसे और जेवर लूटकर ये वहाँ से भाग निकले, पर्दा कूदकर भाग निकले। अब अगली सुबह जब इनके परिवार के लोग आए कि माताराम क्या कर रही है, क्या है, दरवाज़ा नहीं खोल रही है, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खोली, तब जो परिवार के जो लोग थे दरवाज़ा नहीं खोलने की वजह से वो पर्दा फांद कर अंदर गए। और जब पर्दा फांद कर अंदर गए तब देखे कि अंदर से दरवाज़ा लगा हुआ था। जैसे तैसे अंदर घुसे और अंदर घुसने के दौरान देखे कि महिला सो रही है। लगा कि सो रही है, अभी तक नहीं उठी होगी। थोड़ा सा हिलाए डुलाए, सांस टूट चुकी थी और बॉडी से स्मेल आना शुरू हो गया था। तब तक परिवार के लोगों को यही लग रहा था कि इसकी मौत नेचुरल हुई होगी, रात में सोई होगी, सुबह तबीयत खराब होने की वजह से, या फिर नेचुरल, बुजुर्ग महिला है तो नॉर्मली डेथ हो गई होगी। यही सोचकर घर वाले अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। अर्थी तैयार हो गई, गांव को सूचना दे दी गई, आस पड़ोस के लोगों को भी बता दिया गया, रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दिया गया। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है, महिला को अर्थी पर सुलाया गया है। लेकिन घर के एक सदस्य की नज़र उसके कान पर पड़ी। चूँकि उन दोनों हत्यारों ने जब महिला की बाली निकाल रहे थे तभी उनमें से एक ने जोर से खींचा था और इसी वजह से उस पर ब्लड लगा हुआ था और ब्लड सुबह तक भी निकल रहा था। तो एक की नज़र पड़ी कि भैया ये तो सामान्य नहीं लग रहा है, कान में खून क्यों आ रहा है और कान की दोनों बाली गायब है, जो जेवर पहनी हुई थी वो भी गायब है। तो वहीं पर डाउट हुआ परिवार वालों को और उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। किसी ने कहा कि भैया हमने देखा ही नहीं, रात में कौन आया था हमको तो मालूम ही नहीं। पुलिस के पास इस केस में, बालोद पुलिस के पास कुछ भी सबूत नहीं थे तब तक। सिर्फ एक सबूत था कि भैया कान की बाली गायब है और कान में निशान है चोट के। पुलिस ऐसे मामलों में दो चीज़ करती है, सीडीआर खंगालती है, दूसरा सीसीटीवी कैमरे तलाश करती है। तो कैमरे में कुछ भी फुटेज नज़र नहीं आ रहा था, गांव में अमूमन कैमरे नहीं ले होते हैं। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपने घर के बाहर, अपनी दुकानों के बाहर, अपने प्रतिष्ठानों में कैमरे जरूर लगवा रखें। तो पुलिस ऐसे मामलों में ये चेक करती है कि उस इलाके में, उस जोन में कितने फ़ोन एक्टिव थे उस टावर के अंतर्गत। तो पुलिस ने टावर वाला काम शुरू किया और टावर वाला जब काम शुरू किया कि ये देखने की कोशिश की कि उस रेंज में, उस इलाके में कितने फ़ोन एक्टिव थे, तो 2 फ़ोन एक्टिव नज़र आए रात भर। चूँकि इन्होंने वारदात को अंजाम देने के बाद रात भर परेशान रहे और रात भर दोनों आपस में बात करते रहे, भूपेश और विनोद, कि आखिर अब हम क्या करें। दोनों घबराए हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को सजेशन दिया कि भैया अब जो होना था हो गया है, अब हमें बहुत सावधानी से रहना है, बहुत सावधानी से अगला कदम उठाना होगा। तो इन दोनों ने रात भर भजन सुना, रात भर जसगीत सुना और बहुत सारे अपराध से बचने के लिए क्राइम के वीडियो भी देखे। कुछ ने ये भी बताया कि भैया वो दोनों भिलाई टाइम्स भी देख रहे थे क्राइम के वीडियो, चूँकि क्राइम खबर डाला तो भिलाई टाइम्स की वीडियोस बहुत सारे आ गए। तो भिलाई टाइम्स की वीडियो में आपको क्राइम से बचने के तरीके नहीं बताए जाते, लेकिन क्राइम हुआ है और उसे सबक लेने के वो तरीके बताए जाते हैं। सबक आपको कैसे बचना है, क्राइम से नहीं बचना है, लेकिन होने वाले अपराध आपके ऊपर होंगे, उससे आपको बचना है। तो इन दोनों ने बहुत सारे वीडियोस देखे थे। तो पुलिस को 2 सस्पेक्ट नजर आए, विनोद और भूपेश। इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इन दोनों से पूछताछ की गई। एक ने बताया कि भैया मैं तो बीए बीएड कर चुका हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत पढ़ाई में रात भर लगा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरे से पूछताछ की गई। दूसरे ने ये बताया कि भैया मैं तो ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ और अब टाइल्स का काम करता हूँ, तो रात में सोया नहीं पाया था। लेकिन पुलिस ने इन दोनों से क्रॉस सवाल किए, दोनों से पूछताछ की कि भाई आप लोग रात भर बात क्या कर रहे थे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो समझ आता कि भाई चलो रात भर आप लोग बात करते होगे, दोनों दोस्त आपस में क्या बात कर रहे थे।
तो पुलिस ने इनसे सख्ती शुरू की, सख्ती से पूछताछ की, तब ये दोनों टूटे और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के बारे में बताया कि भैया हाँ, हमसे गलती हो गई है, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम चोरी करने की नीयत से घुसे हुए थे। और चोरी करने की नीयत से घुसे तब महिला जाग गई और महिला आसपास के लोगों को ना बताए, चूँकि एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, बस सुबह उठ के बता देती कि भैया तुम फलाना घर के टूरा आरी से चोरी करे बर, तो ये हो सकता था। और इसीलिए उन दोनों ने रात में उस महिला का गला दबाकर मार दिया और पुलिस इस मामले की जांच तक ऐसी पहुंची और पुलिस ने इस मामले का ऐसे खुलासा किया। मोबाइल टावर के थ्रू इस केस का खुलासा हुआ। पुलिस इस मामले में क्या कह रही है आप आगे सुनेंगे एडिशनल एसपी मैडम को। इस मामले को लेकर उन्होंने क्या ब्रीफिंग किया और हमारे सहयोगी, हमारे साथी बालोद जिले के जो वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत युवा पत्रकार है, बहुत तेज तर्रार रिपोर्टिंग करते हैं और ऐसे मामलों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट उनकी शानदार रहती है। संजय सोनी बालोद के बहुत सक्रिय पत्रकार हैं, उन्होंने इसको लेकर क्या रिपोर्ट तैयार की है वो आप आगे वीडियो में जरूर देखिए। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 7 तारीख को सूचक जो है ओम प्रकाश देशलहरे, उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी माँ मृतिका जो है पुनवंतीन बाई देशलहरे 70 साल की है, गाँव पवारा में अपने पुराने मकान में अकेले रहती थी, जो कि सुबह से दिखाई नहीं दे रही थी। पड़ोसियों के द्वारा जो प्रार्थी है इसका बेटा, इसको पड़ोसियों के द्वारा सूचना दी गई कि जो उसकी माता जी है वो सवेरे से दिखाई नहीं दे रही है। तब प्रार्थी अपनी माता जी के घर जाकर वहाँ पर देखा कि उसकी माँ जो है वो मृत हालत में घर में खटिए में पड़ी हुई थी और उसके गले में पहना हुआ चांदी का चैन और जो बाजारू टॉप्स पहनी थी वो उसके कान में नहीं था। किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसे लूट करके और उसकी हत्या करके फरार हो गए थे, जिसकी सूचना थाने पर दी गई और थाना में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसमें टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीओपी डीएसपी राजेश बागड़े के नेतृत्व में और थाना रंचिरई का टीआई और थाना रंचिरई का समस्त स्टाफ, साइबर की हमारी टीम ने इस पर गहन जांच पड़ताल की, जिस पर यह पाया गया कि जो संदेही हैं भूपेश चंदेल और विनोद दिवाकर, जो कि मृतिका के घर के पीछे ही रहते हैं, उस पर उनमें संदेह हुआ। इनसे पूछताछ की गई और घटनास्थल का निरीक्षण के दौरान एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की भी मदद ली गई। संदेहियों से पूछताछ पर यह पाया गया कि दोनों संदेही जो है वो रात में शराब का सेवन किए और दीपावली के त्यौहार के दौरान पैसे की ज़रूरत होने पर मृतिका के घर में दीवार फांदकर घर के अंदर प्रवेश किए। जहां घर में पहुंचने पर ये संपत्ति की खोजबीन कर रहे थे, उसी दौरान मृतिका जो है वो जाग गई और जागने पर इनके द्वारा जो आरोपी हैं इनसे इन्होंने इनका मुंह और गले को दबाकर इसके जान से मारकर हत्या कर दी और हत्या करने के उपरांत इसके गले में पहना चांदी का चैन और बाजारू टॉप जो कि कान में पहनी हुई थी उसे छीनकर लूट कर ले गए और उसकी हत्या कर दी और वहाँ से फरार हो गए। इसमें जो सभी जो जब्त किया हुआ सामान हमको मिल गया, प्राप्त हो गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करके हम न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया। किस तरीके से संदेह हुआ कि वही आरोपी है? ये जो आरोपी है इसमें भूपेश चंदेल, ये इसका पूर्व भी आपराधिक रिकॉर्ड है, मारपीट का इसका अपराध थाने में पंजीबद्ध है और ये आदतन नशाखोरी का आदी था, जिसके आधार पर इस पे एनालिसिस किया गया इसके गतिविधियों पर और पुलिस इस तक पहुंची।